अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें। साधवा सुत्या योग जनैश्च बंधु गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रतममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगराजिनादिन पत्युक्तोपवर्ग प्रदा धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिदिनादिपार्थिभुवन ख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधराः सप्तोत्तरा विंशति श्रैकाल्ये पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्योष्ठोच्चदयादिका विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षा च यक्ष तथा द्वात्रिंशत्तिदशादिपाशतिसुरादिक कन्यका चाषधा दिक्पालादश्चैत्यमीश्वरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वो सदिद्यातपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्ठो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकला चिता गणवताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमही वैरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामविचोजयन्त शिखरे नेमीश्वरस्य आरतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्गृहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यसाखि तथा वक्षाररूप्यादिषु ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिन्ग्राः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाग यः कैवल्यपुरप्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभिः कल्याणानि तदानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्तीर्थङ्कराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु दिनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराधे ते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टकस्तोत्रम्। श्रेय अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। जल का गलत हाथ में ले लें। अर्पण ठंडी लग रही है, जल्दी जगा दिया गया। चलो जल का गलत हाथ में ले लो। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रिलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे च्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार के कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रह जिनात्मा है मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्तूप फलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहितनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्यत रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन ति कर्णसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्तूप फलार की कई धवल मंगल गान
ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। घृताभिषेकी अत्यंत पुष्ट करिए, घृत तृप्तकारी, संताप दूर कर, रसे कांत देता, घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ, अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े थी थे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते गताभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिनके रहितनाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासतांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहितनाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। दही जैनेन्द्र की त्या एकत्रित हुई, क्या क्षीरोद दीप हुआ परसमी। अति मंगली के 10 से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहितनाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहितनाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल द्रव्य कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुषयों को। ओम राम दीम रूम नवम राज शौच नमोरते भगवते मंगलोत्तम गणाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहितनाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि। नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि। नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारिण ते लोक मंगल सुखालय कामदाम आरातिकम त्रिपुरोतार्यामि इति मंगलारती औतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहितनाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम उसे निधि करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्णकलशेन अभिषेच्यामि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप फुलार कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहितनाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। झारी हाथ में लेने शांति धारा प्रारंभ हो रही। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते परीक्षिणास्य दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्ननाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व परकट क्षत्रोपदोपनाशाय सब ठाम डामर विनाश ओम राम रीम रूम नवम राज नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति से अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अक्षय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनाम का निकुंज दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जे के जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली सपरिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मंजी जैन, पुत्र बधु श्रीमती ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद,
श्री जिनराज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली। श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार दीवान परिवार सूरत। श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू, जम्बू दिवस नापुर। श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीतेवाला परिवार प्रयाग। श्री विमल कुमार, कमल कुमार, काशीवाल मुंबई। श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन, वाराणसी। श्रीमती स्तुति अंकुश जैन, आगरा। श्री जवाहरलाल जैन, सिकंदराबाद। श्री जयसी जैन, हरिद्वार। इंजीनियर सी आर पाटिल, सपदेव परमांगी टुंगी। श्री संजय पन्नालाल, पापड़ीवाल, औरंगाबाद। श्री प्रमोद कुमार, जमललाल, कातलीवाल, औरंगाबाद। श्री भूषण जयचंद, कातलीवाल, चांदवड़। श्री चंद्रशेखर, कातलीवाल, चांदवड़। श्री डी ए पाटिल, जयसिंहपुर। श्रीमती सुजाता साहा, पुणे निवासी, सपरिवार। श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, समर्थ पदाधिकारी, जैन प्रवर्तनी सभा लखनऊ। श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन। श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, समर्थ पदाधिकारी सदस्य। भरत ज्ञान असली, बड़ी मूर्ति, कनाट प्लेस, नई दिल्ली, सपरिवार। न्यायमूर्ति से कैलाश चंद चांदीवाल, सपरिवार, औरंगाबाद। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप, सपरिवार, कलकत्ता। डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता सिंह पूजा, गौरव पाड़ोदी परिवार, हैदराबाद। श्री कैलाश चंद्र सराफ, आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक, लखनऊ। श्री सुभाष चंद, शुभचंद, सुयस जैन, अर्पण जैन, नेहा जैन, क्षमा जैन। श्रीमती सुषमा जैन, संगपति परिवार, टिकैत नगर, लखनऊ, सपरिवार। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार आसो, निशा से रितिका विनायका परिवार, सूरत। श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर, साहू परिवार, देवलगांव, राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु मॉडल टाउन, दिल्ली। श्रीमती सोना देवी, सेठी की स्मृति में। श्री विनोद कुमार, दिवस रश्मि, आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष हमाराराम, शरण्या सेठी, दीमापुर, नागालैंड। श्री जमुनालाल, लक्ष्मी देवी अपावसी, कमलेश दसना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फाल्गुनी, एसाहिना, माई पुण्याचार्य, विविध पावत परिवार, मुंबई निवासी, परिवार। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम क्लेब, दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वासलाबाद। श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, रहमान इच्छा जैन, प्रीत बिहार, दिल्ली। श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार, धुलियान, पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या ओजस्वी जैन, बगड़ा, विक्रम बिहार, कामरेश हावड़ा। श्री गंधर्व जैन, अर्पी जैन, संजय जैन, अंजू जैन, गुड़गामा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र। श्री प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशुभी की जैन, खारीबावली, दिल्ली। श्री पी के जैन, सुषमा जैन, आशा जैन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री दिनेश सर्वेद, अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल, कलकत्ता निवासी, सपरिवार। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, चित्र प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, बबीता जैन, श्रीमती जैन, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन। श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र। श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, उन्दर, मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र। श्री राहुल जैन, डॉक्टर। श्रीमती मोनिका जैन, साने यथा जैन, विकासपुरी, दिल्ली। श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शाली जैन, अस्य आन्या, रियाज मौसमी, परिधि प्रकृति जैन, बहराइच वाले, लखनऊ। श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सदना, उत्तर प्रदेश। श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुबी जैन, नेपालगंज। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले। श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, ऋषित कुमार, सपरिवार, मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत, पांच मयंक, धनावत परिवार, कटक, मुंबई निवासी, परिवार। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सुगानी, जापान वाले, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लवणिया, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, स्वास्थ्य लाभार, कलकत्ता निवासी, परिवार। श्री महावीर कुमार जैन, स्वर्गीय श्री इंदर मलजई जैन, सलाड़िया, मुंबई निवासी, बिंडर, राजस्थान निवासी, सपरिवार। सभी शानधारा करने वाले, देखने वाले, सपरिवार। सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम,
सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजभयम सर्वगजभयम सर्वसिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम चिंचिंदी सर्व सागर नदी जलभयम चिंचिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी विनविंदी निग्धादि बंधन भयम चिंचिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी विनविंदी सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी विनविंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व विनविंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व विनविंदी बाष्पधानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व विनविंदी विषाक्त बाष्प क्षण भयम चिंचिंदी सर्व विनविंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व विनविंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व विनविंदी भूतिसार बंदरडाग्नि साकिन्यादि भयम चिंचिंदी सर्व विनविंदी धनानि भयम चिंचिंदी सर्व विनविंदी व्यापार हानि भयम चिंचिंदी सर्व विनविंदी राज भयम चिंचिंदी सर्व विनविंदी चौर भयम चिंचिंदी सर्व विनविंदी दुष्ट भयम चिंचिंदी विनविंदी सर्व शत्रु भयम चिंचिंदी सर्व विनविंदी शोक भयम चिंचिंदी सर्व विनविंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी सर्व विनविंदी वैरम चिंचिंदी सर्व विनविंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व विनविंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्व विनविंदी आत्मरोध ध्यानम चिंचिंदी सर्व विनविंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व विनविंदी अयसः चिंचिंदी सर्व विनविंदी पापम चिंचिंदी सर्व विनविंदी विद्याम चिंचिंदी सर्व विनविंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व विनविंदी कुमतिम चिंचिंदी सर्व विनविंदी भयम चिंचिंदी सर्व विनविंदी क्रूरगृह भयम चिंचिंदी सर्व विनविंदी दुःखम चिंचिंदी विनविंदी सर्वापमृत्युम चिंचिंदी विनविंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति वीरात बीजवनमानामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूदीप हसनापुती क्षेत्रे शाश्वती दयोदाती क्षेत्रे विसंबत 2549 में मासोत्तम मासे मक्षर मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दशी तिथो मंगलवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान यम सानधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का सरावसागणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु ति स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव शांति निवस सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयसाह करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेया करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादीनन कुलेन कुले कदली घातमणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सुख्यम साधे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पद्मायाः मस्तकसोपरि शांतिधारां कर चतुर्विसंगस्य संगपति श्री सुभाष चंद्र शुभचंद सुयर जैन टिकैत नगर निवासी संगपति परिवार सपरिवारस्य सर्व शांत अरहम जैन अर्पण जैन सुयर जैन सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जबले आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान भगवान की की जय। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्पामि ति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाथ ताल मदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाय हे करुणा निर्भव दुख में तो जाते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ जो भगवान ऋषभगिरी मांगी दूंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभ जो भगवान के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभ जो भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव संवारी टुमडिकधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमो बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांतिनेतम नृत्नक्रेशम प्रचक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम ध्यामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरेनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान जम्बूदीप विसर पर उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वापीति स्वाहा। जल फल वसु सजिए मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं मोदत तार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर जम्बूदीप हसनापुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वापीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की के डोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीं
राजधानी दिल्ली में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी की प्रतिमा के चरणों में एवं वहीं पर विराजमान ह्रीम के 24 तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहण साधु मामजे ओम रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचाराचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्यान सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचाराचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में एवं भारत में विचरण कर रहे समस्त दिगंबर जैन पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं क्योंकि पहले ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम चारि चंद्रिका भारत गौरव गणनी प्रमुख हारिका श्रीमणि श्री ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता जी बंदामी माता जी। सभी भक्तों को सूचित करना है पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदन का मंगल विहार सानंद चल रहा है और अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी आज शाम को आज प्रातःकाल 7 बजे यहाँ से मंगल विहार होगा। आहारचर्या मार्ग में होगी कॉलेज में स्कूल में और सायंकाल सीतापुर श्री दिगंबर जैन मंदिर सिविल लाइन सीतापुर में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का शाम को 4 बजे मंगल पदार्पण होगा। रात्रि विश्राम यहीं पर रहेगा और कल प्रातःकाल आहारचर्या भी सीतापुर दिगंबर जैन मंदिर में त्यागी भवन है वहीं पर आहारचर्या होगी और उसके बाद बिस्वा महमूदाबाद के रास्ते से हम लोग शाश्वती अयोध्या की ओर बढ़ रहे हैं। तो सीतापुर से कल सीतापुर में प्रवास रहेगा और कल मध्याह्न में सीतापुर से पूज्य माता जी का संघ सहित मंगल विहार बिस्वा महमूदाबाद की तरफ शाश्वती अयोध्या के लिए होगा। तो सभी भक्तों को सूचित करना है आज शाम को हम लोग सीतापुर पहुंचेंगे और सीतापुर से शाश्वती अयोध्या अब 200 किलोमीटर शेष रह गया है यानी जम्बूद्वीप हसनापुर से लगभग 610 किलोमीटर शाश्वती अयोध्या है और जिसमें से हम लोग लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा आज शाम तक पूरा कर लेंगे। अब 2/3 यात्रा हमारी संपन्न हो रही है, 1/3 यात्रा शेष है, इसे हम लोग लगभग 15 दिन में संपन्न करेंगे और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की भावना के अनुसार उनकी बहुत उत्कट भावना थी कि शाश्वती अयोध्या के एक बार दर्शन हम पुनः करें और हमारे संयोग से हमारे निमित्त से जो कुछ भी हम सुंदर विकास शाश्वती अयोध्या का पिछले 25-30 वर्षों में कर चुके हैं और अब उसका और सुंदर विकास पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के पावन सानिध्य में उनकी प्रेरणा से उनके आशीर्वाद से जितना हम और आप पूरा दिगंबर जैन समाज मिल करके कर सकता है उतना करने का हम सब लोग प्रयास करेंगे। सन 2023 का वर्ष शाश्वती अयोध्या के विकास का वर्ष माना जाएगा। जिन भक्तों को मैं समझता हूँ दिगंबर जैन समाज के सभी नगरों के सभी भक्तों को अयोध्या के साथ जुड़ना है। शाश्वत तीर्थ जो प्रथम शाश्वत तीर्थ महातीर्थ है उसके साथ जुड़ करके तन मन धन से सहयोग करके वंदना करके शाश्वती अयोध्या की वंदना करने का पुण्य अवसर भी आपको अपने जीवन के अंदर सन 2023 में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जब पहुँच जाएँ और उसके बाद आप सबको क्रम से अपनी सुविधा के अनुसार शाश्वती अयोध्या आना है और जब वहाँ पर हम कार्यक्रम घोषित करें उस कार्यक्रम में भी सम्मिलित होकर के तन बंधन से सम्मिलित होने का सौभाग्य लेना है क्योंकि शाश्वत तीर्थ में दिया हुआ दान शाश्वत तीर्थ में शाश्वत पुण्य को प्रदान करने वाला होगा। इसलिए आप सबको जुड़ करके शाश्वत तीर्थ के साथ लगना है। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम
ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंजनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठने नमः। ओम ह्रीं श्री भरत स्वामी सिद्ध ओम परमेष्ठिने ह्रीं श्री नमः। शांति सागराचार्य परमेष्ठने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। सुदम में आओ संतो, हे आई संतो, मैंने सुना है। ऐसा कौन कहते हैं? श्री गौतम स्वामी, जिन्होंने अपनी वाणी से भगवान की स्तुति करते हुए, जयत भगवान ऐसी स्तुति करते हुए और दैगम्बरी मुद्दा धारण करके मति श्रुत अवधि मना प्रे चार ज्ञान को प्राप्त कर लिया और सातों रिद्धियों से, सभी प्रकार की रिद्धियों से समन्वित हो गए। ऐसे श्री गौतम स्वामी, उनके मुख से निकली वाणी और परंपरागत प्राप्त श्री कुंद देव की वाणी। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मैं बात माँ, जैसा कि आपको मालूम है कि जैन शासन अनादि है, अनंत है, शाश्वत है और प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव युगादि ब्रह्मा और उनकी जन्मभूमि शाश्वत तीर्थ अयोध्या, जो अनादिकाल से अनंत अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि रही है और आगे भी रहेगी। ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, उस अयोध्या की वंदना के लिए, दर्शन के लिए मेरा ये मंगल विहार चल रहा है। भगवान ऋषभदेव की भक्ति और उस भक्ति के निमित्त से प्राप्त हुई शक्ति। भव्यात्माओं, श्री कुंद देव इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए उन योगियों की भक्ति कर रहे हैं जिन योगियों ने अनेक प्रकार से अपने शरीर को योग से, तपस्रण से विभूषित किया हुआ है। इसी योग भक्ति में वो कहते हैं, जल मल्ल लित गत्ते वंदे कमल कलुष पर शुद्धे, दीह णः मंसलो में तव सिर भरिये नमन सामी। ये 13वां काव्य है। आगे कहते हैं, नानो दया सित्ते शील गुण विभूषे तव सुगंधे, बव गए राय सुदढ़े शिव गई पहनाए गे वंदे। उग तवे दित तवे तत्त तवे महातवे घोर तवे, वंदामि तव महंते तव संझम इड्ढ संजुत्ते। अब इसका पद्यानुवाद आप देखेंगे। जो जल मल्ल से लिप्त गात्र, फिर भी सब कर्म मल कलुष शुद्ध, नख दाढ़ी केस बढ़े जिनके, तप लक्ष्मी युत उन नमो नित्य। जो ज्ञान नीर अभिषिक्त शील गुण भूषित, तब से सुरभित हैं, रागादि रहित श्रुत पूर्ण मोक्ष पति पथ नेता को ममनति है। जो उग्र तपस्या दीप्त तप्त महातप घोर तपी, तप से महंत तब संयम की रिद्धि उतन को नमो अभी। ये भव्यात्माओं पद्यानुवाद मैंने आर्यका रत्मती माता जी की भावना के अनुसार सन 1972-73 में किया था। जो जल मल्ल लिप्त गात्र, जल कहते हैं पसीना,
पसीना लगा, शरीर में पसीना आया और चल रहे हैं, विहार कर रहे हैं, धूल उड़ रही है, धूल चिपक गई तो जल मल्ल से लिप्त गात्र, ऐसा उनका शरीर पसीने से और धूलि से मलिन होते हुए भी जो कर्म मल कलुष से परिशुद्ध है। कर्म मल, कर्म रूपी जो मल है वही हुआ एक कलुष, वही हुआ मल उससे जो शुद्ध है, अर्थात कर्म को धो रहे हैं, कर्म को शुष्क कर रहे हैं, सुखा रहे हैं, कर्मल से रहित हो रहे हैं। पूर्ण कर्मल से रहित नहीं हुए हैं अभी, लेकिन अपने अपने गुणस्थान के अनुसार कर्म को निर्जीर्ण कर रहे हैं। ऐसे तपस्वी दीह न मंस दो में, जिनके नख केस वगैरह बढ़ गए हैं, यानी 2 महीने में तो उत्कृष्ट करते हैं केस दो, 3 महीने में करने वाले मध्यम, और अधिकतम 4 महीने में करते हैं जघन्य रूप से तो बाल बढ़ जाते हैं आदि, लेकिन कुछ नहीं। दाढ़ी वगैरह बढ़ गई और फिर भी तब सिरी भरिए, तप रूपी लक्ष्मी से जो सहित हैं, ऐसे साधुओं की, ऐसे योगियों की हम वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। कुंद कुंद देव कह रहे हैं नानोदया सित्ते, जो ज्ञान रूपी उदक जल उसे अभिषिक्त हैं, अर्थात ज्ञान रूपी नदी में अवगाहन करते हैं। ज्ञान रूपी जल से आपको मालूम है कि दिगंबर जैन मुनि आरिकाएँ ये स्नान नहीं करते, 28 मूल गुण में स्नान का त्याग है। कदाचित कुछ आस्पर्श वस्तु का स्पर्श हो जाए, मल आदि का, मार्ग में चलते हुए, या किसी अस्पर्श व्यक्ति का स्पर्श हो जाए, अस्पर्श का स्पर्श आदि हो जाने से जो स्नान करने का विधान है, स्नान करके प्रायश्चित देते हैं। ऐसे साधु ज्ञान रूपी उदक से हमेशा, ज्ञान रूपी जल से जो स्नान करने वाले, अर्थात ज्ञान का सदा अभ्यास करने वाले, ज्ञान की वृद्धि करने वाले, अभीषण ज्ञानोपयोगी, शील गुण विभूष है, और शील और गुण से जो विभूषित हैं। शील के तो उत्कृष्ट 18,000 भेद हैं और गुणों के 84 लाख उत्तर गुण भेद हैं। ये सब शील और गुणों की पूर्णता 14 गुणस्थान के अंत में होती है, लेकिन अपने अपने गुणस्थान के अनुसार शील और गुणों से जो विभूषित हैं, तब सुगंधे, और स्नान आदि न करके, चंदन आदि न लगा करके, कोई सुगंधित वस्तु का प्रयोग न करते हुए भी तप रूपी सुगंधि से सुगंधित है, तपश्चर्या से सुगंधित है। और बवगए राय सुदट्ठे, राग से रहित होते हुए भी, किसी वस्तु में जिनका राग नहीं है, पंचेंद्रिय विषयों में राग नहीं है, किसी व्यक्ति से राग विशेष नहीं है, कुछ नहीं, फिर भी सुदाढ़े, श्रुत सरस्वती की आराधना, ज्ञान की आराधना, ग्रंथों का पठन पाठन, लेखन आदि, उसमें जो लगे हुए हैं, उसमें सहित हैं, अर्थात हमेशा जिनका काम केवल पठन पाठन, वाचन, अध्ययन, लेखन आदि यही इनका कार्य है। ऐसे बपगत राज सुदढ़े शिवगई पहनाएगे, और मोक्ष गति जो है उसका मार्ग, मोक्ष मार्ग, उसके जो नायक हैं, नेता हैं, मोक्ष मार्ग में ले जाने के लिए नेता के समान हैं। ऐसे जो पंच परमेश्वरी को भी नेता माना है, मोक्ष मार्ग से नेतारम, वो तो भगवान अरहंत के लिए विशेषण है, लेकिन साधु भी मोक्ष मार्ग के नेता हैं। ऐसे साधुओं की, ऐसे योगियों की हम वंदना करते हैं। उग्र तवे दित्त तवे, उग्र तपस्या जो करते हैं, कठोर से कठोर तपस्या करते हैं। दीप्त तप, दीप्त तप भी एक रिद्धि है। तो तपस्या से जिनका, तपस्या करते हुए जो आहार नहीं लेते हुए भी जिनके शरीर चल रहा है, अथवा आहार करते हुए भी निहार नहीं है आदि,
ऐसी भी रिद्धि होती है। तब तो खूब तपस्या करते हुए घोरातिघोर तप, महातप, घोर तप आदि कर रहे हैं। ऐसे तप में जो महान है, तपश्चर्या में जो महान है, तप और संयम इनसे जो संयुक्त है, तप और संयम वही हुई एक रिद्धि उससे संयुक्त है। ऐसे साधुओं की हम वंदना करते हैं। भव्यात्माओं, ये जो है दिगंबर जैन साधुओं की चर्या और महान योगियों की जो विशेषताएं, ऐसे योगीराज जिनकल्पी महामुनि भगवान बाहुबली ने 1 वर्ष का योग ले लिया, ध्यान में खड़े हो गए। आप चिंतन करें, हम और आप, वो समय था युग की आदि का, चतुर्थ काल की आदि का समय। ध्यान में खड़े हैं, वर्षा ऋतु, सर्दी, गर्मी, बरसात और बेलें चढ़ गई हैं, शरीर पर सांप और बिच्छू क्रीड़ा कर रहे हैं और बरसात, सर्दी आदि सबको झेलते हुए कुछ नहीं है, नेत्र और मीलित दृष्टि और ध्यान में खड़े हैं। ऐसे ही तपस्या करने वाले भी महान पुरुष आप ध्यान में रखें। कई बार चर्चा आती है बाहुबली को शल्य थी, शल्य नहीं थी, ध्यान रखें। उन्होंने 1 वर्ष का योग लिया था और 1 वर्ष का योग पूर्ण होने वाला था और भरत चक्रवर्ती का वहाँ पहुँचना, नमस्कार करना, उनके योग की पूर्ति का होना आदि पुराण में लिखा है कि उनको कभी कभी विकल्प होता था। क्या विकल्प था? होता विकल्प था कभी कभी संक्लिष्टो भरताजी साहब, मेरे द्वारा मेरे बड़े भाई भरत को क्लेश हुआ, मेरे द्वारा मेरे बड़े भाई को क्लेश हो गया, ऐसा कभी कभी मन में विकल्प आ जाता था। इसीलिए जो है वो निर्विकल्प नहीं हो पाए थे पूर्ण रूपेण। 6ठे 7वें गुणस्थान में आरोहण करते रहते थे, 6ठा 7वां गुणस्थान होता रहता था। भावलिंगी महामुनि थे, द्रव्यलिंगी नहीं थे। शल्य तो होती जिनको द्रव्यलिंगी हो जाते हैं, ऐसे भावलिंगी जिनके आदि पुराण में वर्णन है, सारी रिद्धियाँ प्रकट हो गई थी, सारी रिद्धियाँ प्रकट हो गई थी, मना पर ज्ञान प्रकट हो गया था और कोई उसके लिए उनका उपयोग नहीं था। और वहाँ के वन्य जंतु, क्रूर प्राणी भी उनका उपयोग कर रहे थे। वो परस्पर में प्रेम भाव को प्राप्त हो गए थे, परस्पर में प्रीति को प्राप्त हो गए थे। हाथी बड़ी भक्ति से कमल पद में जल लाकर उनके चरणों में चढ़ा देते थे, पूजा करते थे। ऐसा आदि पुराण में बहुत सुंदर बनाया है और मैंने भी उसको भाव को खींचा है कि हाथी कमल पत्र में जल ला करके और चरणों में चढ़ा दिया करते। ऐसी जिनकी भक्ति हो रही थी, विद्याधर भी आकर के जिनके चरणों की पूजा कर रहे थे, ऐसे बाहुबली भगवान निशल्योवर्ती, निशल्य थे, शल्य रहित थे। ये ध्यान में आप रखेंगे। और इसीलिए उनको नाना रिद्धियाँ हुई थी, अनेक प्रकार की रिद्धियाँ हुई थी, मना पर ज्ञान हुआ था। शल्य रहित मुनियों को नहीं हो सकता है। अतः भावलिंगी महामुनि, बाहुबली भगवान आदि ऐसे अनेकों तपस्या करने वाले साधु जो 2-2 महीना, 4-4 महीने का बरसात में योग ले लेते, जंगल में खड़े हैं, वन में खड़े हैं, निर्जन बने, पर्वत की चोटी पर बैठे ध्यान कर रहे हैं। भव्यात्माओं, बात यही है। पद्मनंदी पंचमी शतका में यति भावनाष्टक है। मैं बचपन से ही पढ़ा करती थी, आज भी उस श्लोक को पढ़ती रहती हूँ। ग्रीष्मे भूधर मत का शिथलाम मूलम तरो प्रावशी प्रोद्भूते शिथिरे चतुष्पद पदम प्राप्ता स्थिति कुर्वते ये तेषाम यमिनाम यथोक्त तपसाम ध्यान प्रशांतात्मनाम मार्गे संचरतो मम प्रसन्ना काला कदा यासति। हे भगवान, ग्रीष्म ऋतु में पर्वत की चोटी पर बैठकर ध्यान करूं, वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे, और शिशिर ऋतु में खुले मैदान में अजसा नदी के तट पर। ऐसा समय, ऐसा योगी बनकर के ऐसा ध्यान करने का समय, योगी बनकर के ऐसे उनके मार्ग में संचरण करने का, चलने का समय मुझे कब मिलेगा? ऐसा अवस्था मुझे कब प्राप्त होगी? ये भावना तो आप भाते रहें, हम और आप भाते रहें। एक न एक दिन ऐसी अवस्था प्राप्त होगी जब ही हम और आप शुक्ल ज्ञान के द्वारा केवल ज्ञान को प्राप्त करके
और आत्मा को परमात्मा बना लेंगे, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो भव्यात्माओं, ये योगियों की भक्ति और कुंद कुंद स्वामी का ये भक्ति का अनुराग, भक्ति का राग, भक्ति की प्रीति, और हमारी और आपकी गुरुओं के प्रति प्रीति, भक्ति, देवसार गुरु की भक्ति हमें और आपको शीघ्र ही परमात्मा बनाने में निमित्त बने। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लोग भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, गुरु और गुरु के भक्त ये संसार में अनादिकाल से बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। जितना महत्व गुरुओं का होता है उतना ही महत्व गुरु भक्तों का होता है। अर्थात जैसे कहा है, ते गुरु मेरे उरु बसो, जे भव जलधि जहाज, आप तिरे पर तारही, ऐसे श्री ऋषिराज। वे गुरुदेव मेरे हृदय में बस जाएं। यानी कविवर दयानंद राय, भूधरदास ये कवि हुए जिनको गुरुओं के दर्शन ही नहीं होते थे। वे बेचारे अपनी पंक्तियों में गाते रह गए कि वे कैसे ऋषिराज जो आप स्वयं तिरते हैं संसार से और दूसरों को संसार से तिराते हैं। आप तिरे पर तारही, ऐसे श्री ऋषिराज दूसरों को भी तिराते हैं। तिराते मतलब क्या है? उनको मोक्ष मार्ग का उपदेश दे करके कर्तव्य पथ पर आरूढ़ रखते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें संसार में अनादिकाल से महत्वपूर्ण रही हैं और मानव जीवन के लिए 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। 3 थिंग्स टू वैल्यू: टाइम, हेल्थ एंड फ्रेंडशिप। क्या चीज़? टाइम, हेल्थ एंड फ्रेंडशिप। समझे? अरहम जैन, अर्पण जैन, समझो। समय, स्वास्थ्य और मित्रता, ये संसार के अंदर बहुत ही कीमती चीज़ें हैं और इनकी कीमत हमेशा करनी चाहिए। टाइम माने समय। समय आया है जब, जैसे व्यापार करते हैं आप, तो सोचते हैं कि जब समय आया है सौदा करने का तो सौदा कर लेना चाहिए, प्रॉफिटेबल होता है, और समय से सौदा नहीं किया तो हानि में रह जाएंगे। तो ऐसे ही आपके लिए समय आया अभी धर्म को प्राप्त करने का, धर्म रूपी धन को संचित करने का, गुरु की सेवा करने का और गुरु के मंगल विहार का आनंद लेने का। इसीलिए देखो, आपके पापा सुयश जी, आपके बाबा जी हैं सुभाष जी, तो ये लोग आपको बुलाते हैं कि समय की कीमत करो, ये समय निकल जाएगा फिर अपने पास नहीं आएगा। प्रतिदिन प्रातःकाल से ही, चाहे टिकैत नगर के हैं चाहे लखनऊ के हैं, सब लोग आते रहते हैं। आज भी सवेरे सवेरे आ गए। आप सुबह इतनी जल्दी उठते तो नहीं हो, है ना? हमारे दिनेश जी, वीर कुमार और रितेश भाई, सैंकी भाई, टिकैत नगर से नितिन भाई कल से आए, निधेश हमारे युवा परिषद के राष्ट्रीय संयोजक हैं। सब लोग क्यों सेवा करते हैं कि अयोध्या के विकास का समय आया है और भगवान की कृपा से स्वास्थ्य अपना जब तक ठीक है तब तक उस समय का सदुपयोग करके और अपने मन वचन काय का, अपने तन मन धन का सदुपयोग करना चाहिए। और तीसरी चीज़ वैल्यूएबल क्या है? हेल्थ और फ्रेंडशिप, मित्रता, पारस्परिक मित्रता को प्रगाढ़ करने के भी ये समय होते हैं कि हम एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का, कर्तव्य पथ की भावनाओं का समादर करें। तो ये आज है कर्तव्य। इसलिए कहा गया कि ह्यूमन लाइफ इज़ ए गिफ्ट, एक्सेप्ट इट, और ह्यूमन लाइफ इज़ ए लव, एंजॉय इट, इसका एंजॉय करें। एक प्यार का तोहफा मिला है। मनुष्य जीवन केवल पढ़ना लिखना, धन कमाना, परिवार चलाना इतने के लिए नहीं है। आत्मा का आनंद लेना, गुरु की संगति करना, तीर्थ की यात्रा करना, अपने समय का सदुपयोग करना, अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य की पूर्ति करना, ये बहुत बड़े कर्तव्य हैं। इनको जानना तो इसका एंजॉय करना। इसलिए कहा कि
ह्यूमन लाइफ इज ए लव, इंजॉय इट, इसका आनंद लीजिए, ये प्यार का तोहफा मिला है और अपने कर्तव्य को जानिए। और हर एक गृहस्थ के लिए बहुत बड़ी बात है, मैंने तो आचार्यों की वाणी सुनी, जो गुरु मुख से सुना, उसके लिए एक नीति लिखी। यत्रा शीशा सदा पित्रोर यत्र च स्मर्यते गुरु यत्र कर्तव्य निष्ठा स्यात् तत्र सौख्यम च संपदा। अर्थात जिस घर के अंदर जिन बच्चों पर माता पिता का आशीर्वाद बरसता है, आशीर्वाद कब? जब कर्तव्य के पथ पर रहते हैं तो माता पिता का आशीर्वाद सदा मस्तक पे रहता है। और जिस घर के अंदर सदा गुरु का स्मरण किया जाता है, जिस घर के अंदर माता पिता और परिवार के प्रति कर्तव्य का पालन किया जाता है, तत्र सौख्यम च संपदा, वहाँ सुख और संपत्ति अपने आप मिल जाती है। ऐसे सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए निरंतर अपने कर्तव्य का पालन करें, गुरु पद का अनुसरण करें। अवधवासियों को ही नहीं, पूरे देशवासियों को ये बहुत बड़ा अवसर, बल्कि कहें गोल्डन चांस मिला है कि जब आज हमारी शाश्वत तीर्थ अयोध्या का जो विकास चल रहा है, अवधवासी तो गौरव से जितना मस्तक ऊंचा उठा लें उतना कम है कि आपको विरासत में अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या मिली। इसकी वैल्यू करें, इसका मूल्यांकन करें और समय पर सब लोग अयोध्या के विकास में साल 2 साल के लिए तन मन धन से समर्पित हो जाएं। विशेष रूप से ये 31 दिसंबर और 1 जनवरी जो 2023 लगने वाला है, सबको अयोध्या आना है। दूर दूर से भी सबको अयोध्या शाश्वत तीर्थ पर अपने नए साल का शुभारंभ करना है और पुराने साल को अलविदा करना है कि हमने अपने कर्तव्य का भान कर लिया है, अयोध्या तीर्थ का हम विकास करेंगे। भगवान ऋषभदेव के पूजा विधान से नए साल का शुभारंभ होगा। संगीत के साथ, भजनों के साथ, कीर्तन के साथ आप अयोध्या में बड़े भगवान का जब गुण कीर्तन करेंगे, आप सबका नया साल खूब मंगल में होगा। इसलिए मेरी तो प्रेरणा है कि पूरे अवधवासी अयोध्या में 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी 2023 का दिवस प्रारंभ करें। सबके लिए बहुत मंगल, प्रेरणा, आशीर्वाद। जय बोलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय।